ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 18वां अध्याय सी भाग सुन रहे हैं। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को ये श्राप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदी गण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को श्राप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू ये नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, ये तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने मेरे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तेरा ये शिव निंदक मुख ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण ना हो। हे नारद, नंदी गण के मुख से ये श्राप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें ये श्राप दिया कि हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। ये श्राप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। ये देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी, उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें यह भी श्राप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त ना हो और तुम कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो लोग देवता शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों को त्याग बैठेंगे। हे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास को पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न ना हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सूक्त में लगे रहते हैं और बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी यही कहता हूँ कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को स्थान न दे रहे हो। ये उचित नहीं। दक्ष ने मुझे कोई श्राप नहीं दिया, ये ठीक है। उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि इस जगत के संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों में निवास करते हैं।
हम शुद्ध अशुद्ध भूत प्रेत देवता दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें ये उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी श्राप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी के ये वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिवजी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता तो उसे क्रोध आ जाता। शिवजी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या करा बैठती है इसका कोई पता नहीं। शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमो शिवाय।